दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दशमलव संख्याओं का भागा कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। और मैं आपको दशमलव संख्या का भागा देना दो तरीक़ों से सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है वो पहले सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। दोस्तों एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है 4.62 में भागा देना है 2.1 का, ठीक है। यानी कि ये हमारा भाजक है और ये हमारा भाज्य है, ठीक हो गया। पहला जो तरीका है वो आप ध्यान से देखिए ये हमारा भाजक है। हम देखिए 2.1 है, हम इस पॉइंट को हम आगे इसका देंगे तो ये हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका दशमलव एक अंक आगे बढ़ा रहे हैं तो हमको इसका भी एक अंक आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4.6.2 भागा 2.1। तो ये हमारा क्या हो गया है 21। 21 का भागा हमको देना है 46.2 में। तो अब हम जो है भागा देते हैं, जैसे हम देते हैं, ठीक हो गया। 21 का भागा 46 में हमको देना है, 2 बार जाएगा, 21 दूनी 42, कितना आया 4। दोस्तों अब पॉइंट आएगा, ये पॉइंट अब यहाँ चला जाएगा, ठीक हो गया। अगली संख्या उतारेंगे हम 2, ये 42 है, 21 में इसका भागा कितने बार जाएगा, 2 बार। तो हमारा क्या बचा, कुछ भी नहीं है, आंसर हमारा आ गया है 2.2। दोस्तों ये एक पहला तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये 4.62 है, अब ये 2.1 है। या तो हम इन दोनों संख्याओं का पॉइंट ही हटा दें, और हमको पॉइंट अगर हटाना है तो हमको ऐसी संख्या से इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा, गुणा करते हमको जो है दोनों संख्याओं का पॉइंट हट जाए। क्योंकि अब ये पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो हमको ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिसमें 2 जीरो होते हैं, यानी कि हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा दोनों ही संख्याओं से। दोस्तों जब हम कोई ट्रिक लाते हैं या कोई रूल जब हम इसमें लागू करते हैं तो दोनों ही संख्याओं में करना होता है, किसी एक संख्या में हम कोई भी नियम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम जब इसमें 100 से आप गुणा करोगे तो 100 से जब आप इसमें दोनों संख्याओं में गुणा करोगे तो ये आपका 462 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है तो अगर 10 से गुणा करते तो 21 हो जाता, क्योंकि 100 से गुणा कर रहे हैं तो ये हमारा 210 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको इंटू करके नहीं बता रहा हूँ। आप वीडियो को देखने के बाद 100 का गुणा इन दोनों में गुणा करोगे तो आपका यही आपका आंसर आएगा। तो अब हमारा क्या आ गया, 462 भागा 210। तो अब हम जो है भागा देंगे, जैसे हम देते हैं 210 का भागा हम देंगे 462 में, ठीक है। करना कुछ नहीं है, उसी तरीके से हम भागा देंगे जैसे हम देते आते हैं। अब क्या है, 462 में इसमें कितने बार जाएगा, 2 बार, ये हो जाएगा 420। क्या बचा, 2, यहाँ भी बचेगा 4, ठीक हो गया। अब चूंकि दोस्तों बताने के लिए कोई संख्या नहीं है और 210 का भागा 42 में नहीं जाता है तो हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक शून्य बढ़ा देंगे। तो फिर से हमारा 420 हो गया है, तो हमारा फिर से 2 से इसमें भागा जाएगा, तो ये हो जाएगा 420 और ये हमारा कुछ भी नहीं बचा। कहने का मतलब है दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, आसान से आसान तरीका है दोस्तों। दोनों तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो ये वो एक तरीका है, बड़े से बड़े अगर आपके पॉइंट वाले अगर आपके पास भागा आते हैं तो आप इन दो तरीक़ों से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको इन दो तरीक़ों में से जो भी आपको तरीका पसंद हो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इस सेकंड वाले तरीके से आप सॉल्व करिए, क्योंकि अगर पॉइंट ही नहीं होगा तो आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप आसानी से भागा देकर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।